हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का। और जितने भी हमने क्वेश्चन यहां पे कराने वाले हैं तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करना। फटाफट चर्चा करते हैं। यदि एक घनीय तंत्र सरल घनीय, अंतःकेंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, देखिए जरा, सरल घनीय मतलब SCC, क्या SCC, ठीक है। अंतःकेंद्रित घनीय मतलब BCC, ठीक है। आपका फलक केंद्रित घनी मतलब FCC। इनमें त्रिज्या का अनुपात बोला है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन त्रिज्या बता दूं थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए। जो आपका SCC होता है, इसका होता है त्रिज्या a/2, ठीक है। यदि हम BCC की बात करें प्यारे बच्चों, BCC की, तो इसका होता है त्रिज्या √3/4a, ओके। और यदि मैं FCC की बात करूं त्रिज्या, तो इसका होता है a/√8, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं a/2√2। इनका अनुपात बोला है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, a/2 रेशियो √3/4a रेशियो a/2√2, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर लिखते ही समय सही लगा दी, इस कारण से इसको मैं आपको समय नहीं दिया। तो ये पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया होगा। देखो, ये चीज़ आपसे बन रहा है तो इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। SCC का त्रिज्या का मान कितना है, BCC के त्रिज्या का मान कितना है, FCC के त्रिज्या का मान कितना है। तो एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तैयार हो जाते हैं। और आप यदि 12th में आप एग्जाम देना चाहते हैं, 12th के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और आगे चलकर JEE नीट के लिए या NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, PPT के लिए कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। PPT में तो उतना क्वेश्चन गहराई नहीं पूछा जाता, 12th लेवल का पूछा ही नहीं जाता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जरा आगे देखो। एक घन की फलक की लंबाई है, तो घन के अंतःकेंद्रित परमाणु एवं एक कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी आपके त्रिज्या का आधा। अच्छा, मैं आपसे कह दूं, अंतःकेंद्रित घनी का कितना होता है त्रिज्या, अंतःकेंद्रित घनी का त्रिज्या कितना होता है मेरे बच्चों, अंतःकेंद्रित घनी का त्रिज्या होता है R बराबर √3 आपका कितना हो जाएगा 4, और फिर आपका कितना होता है A। ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो। पूछा क्या है, एक कोण वाले, जैसे मैं कह देता हूं ये आपका कोण है, ठीक है, ये कोण है। अब प्यारे बच्चों, ये आपका कोण है और ये आपका कोण है। अब यहां तक का मान है ये, और ये भी मान है। जब दोनों को जोड़ दो कितना आ सकता है, जरा जोड़ो, तो 2√3/4a। सिंगल था ये, इसका मान है, इसका मान, दोनों को जोड़ दो तो 2 से कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा √3/2a। कौन सा आंसर सही होगा, देखो जरा। यदि एक घन के फलक की लंबाई है, तो घन के अंतःकेंद्रित परमाणु एवं एक कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी, तो यही हम दोनों, यानी यहाँ पर एक केंद्रित परमाणु हो गया और एक हम मान के चलते हैं परमाणु के कोने पर। दोनों का त्रिज्या समान होगा, त्रिज्या तो एक ही है भैया, तो दोनों को जोड़ दो। ये सिंपल है। ये आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका राइट आंसर हो जाएगा √3/2a। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊं है, और आज के क्वेश्चन तो और थोड़ा खतरनाक होंगे, कठिन होंगे। आप यदि अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, इकाई सेल विमाओं के साथ यौगिक A बराबर 0.387 है, B बराबर 0.387 है, C बराबर 0.504 है। अल्फा बीटा का मान है 90 और गामा का मान 120। ओ माय गॉड, मतलब यहां पर आपका निकल कर आ गया A बराबर B बराबर C। ये तो आ गया, आया है A बराबर B, लेकिन C का मान नहीं, तो नॉट इक्वल C। ओके, साथ में प्यारे बच्चों आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और यहाँ पे गामा बराबर 120। तो ये किसके लिए होता है, 4 ऑप्शन है, घनीय, षटभुजक, अष्ट समचतुर्भुजीय, चतुष्कभुजीय। तो आपको समय देता हूं, कौन सा क्वेश्चन सही है, राइट आपको बताना है। घनीय है, अष्टभुजी, ये कंडीशन मैंने क्रिस्टल तंत्र आपको बताया था भैया, उसमें कितने क्रिस्टल जालक बन रहे हैं वो सब कुछ मैंने बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकक सेल, क्रिस्टल जालक, सब कुछ पढ़ाया है मैंने, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका प्यारे बच्चों होता है षटभुजीय, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक, कौन सा, B हो जाएगा। आगे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन और मिलेंगे। इकाई सेल में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, A B के बराबर नहीं, ना तो C के बराबर है, और अल्फा बीटा 90 के बराबर है, किंतु अल्फा गामा 90 के बराबर है, किंतु बीटा 90 के बराबर नहीं है। तो इनको एक बार आप तैयार कर लो। यदि एक बार आप तैयार कर लेते हो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आपका सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। A B C बराबर नहीं है, और आपका अल्फा बीटा, अल्फा और गामा बराबर है 90 डिग्री, ओ हो, और बीटा 90 के बराबर नहीं है।
चलो बताओ इसका कौन सा होगा, जानते हैं? इसका होगा मोनोक्लिनिक, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एकांताक्ष। क्या? एकांताक्ष। एकांताक्ष कहीं पे दिख रहा है आपको? एकांताक्ष देखो जरा, ग्रेफाइट, कैल्साइट, विषम लंबाक्ष, सल्फर, एकांताक्ष, सल्फर, तो एकांताक्ष कहीं पे दिख रहा है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई सेल का उदाहरण है अल्फा नॉट इक्वल बीटा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, गामा भी बीटा के बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा और गामा बराबर 90 डिग्री है, और ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो एकांताक्ष सल्फर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी बच्चे ने कहा सर आप पहले IIT JEE के क्वेश्चन देख लो। मैं मानता हूं भाई साहब, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे जो 12th का बच्चा भी पढ़ रहा है ना, वो भी इन प्रश्नों को तैयार करे। एक एक क्वेश्चन जड़ को लेकर चलता हूं। आप पढ़ो तो सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन में नहीं दूंगा, पूरा सिलेबस का रहेगा। तो आपके लिए 5वां क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनी जालक की इकाई सेल में समान परमाणुओं की कितनी चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं? फलक केंद्रित घनी है और इसके परमाणु की कितनी चतुष्फलकी रिक्तियां होती, ये आपको बताना है। इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसमें कितना है? 4, 6, 8, 10। यदि आपसे बन रहा है तो बताओ जरा, फलक केंद्रित घनी किसे बोलते हैं? कि जब फलक केंद्रित घनी किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारा घन है, थोड़ा सा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। ये हमारा घन है, ये घन बन चुका है। इसमें जो जालक बिंदु प्रत्येक कोण पर हैं, कोण कितने हैं? 8 हैं, और इसके फलक पर भी हैं। फलक कितने? 6, 1, 2, 3, 4, एक आगे एक पीछे, 6 फलक है। इस प्रकार से तब इनमें जो रिक्तियां होती हैं वो 8 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेट्रागोनल क्रिस्टल पद्धति निम्न इकाई कोष्टिका बीमाएं रखती हैं। बताओ जरा, आपको बताना है टेट्रागोनल, ठीक है? क्या? टेट्रागोनल जिसे बोलते हैं चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में कौन सा होता है? ए बी के बराबर होता है, सी नहीं होता है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है। चलो बताओ जरा, टेट्रागोनल चतुष्कोणीय में, चतुष्कोणीय में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए बी के बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर है। चतुष्कोणीय ये 7 प्रकार के हैं, आप लोग पढ़ लेना एक बार। एकक सेल जो है 14 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का होता है, एक बार पढ़ लो आप लोग। चलो आगे देखो, क्रिस्टलों यानी क्रिस्टल्स का वर्गीकरण मौलिक रवा स्वभाव प्रकृति में किया जाता है। बताओ, यहां पर बोला क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन बोला। देखो आपको यहां पे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आप पढ़े रहते हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है कि डाउट में हो जाते हैं कि क्रिस्टल का वर्गीकरण कितना, क्रिस्टल तंत्र कुल कितने हैं। एकक सेल के यदि पूछ दे तो 14 है, या त्रिविम जालक पूछ दे तो 14 है, लेकिन क्रिस्टल तंत्र पूछे तो हमारा 7 है। क्रिस्टल तंत्र कितना है? 7 है। आगे देखो, विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं? त्रिविम जालक मतलब एकक सेल, कुल कितने एकक सेल प्राप्त होते हैं? तो कुल 14 एकक सेल प्राप्त होते हैं। कितने? 14 एकक सेल प्राप्त होते हैं। विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। आगे देखो, केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? ध्यान रखना, केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, ठीक है? केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? फलक केंद्रित घनाकृति, अंतः केंद्रित घनाकृति, साधारण घनाकृति, साधारण चतुष्कोणीय। केसीएल में बताओ जरा, केसीएल में कौन सा पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? तो केसीएल में पाया जाता है फलक केंद्रित घनीय घनाकृति या घनीय, फलक केंद्रित घनीय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। फिर अगला क्वेश्चन देखो जरा, सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितना होता है भैया? कि एक एक कोण पर होते हैं और आपके एक एक फलक पर होते हैं। जब एक एक कोण पर एक एक फलक पे होते हैं तो आपका आ जाता है, कौन सा हो जाएगा? फलक पर यानी FCC, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 होगा, 4 परमाणु, ठीक है? चलो, कौन सी इकाई सेल की बीमाएं घनीय इकाई प्रदर्शित करती? घन कौन सा होगा बताओ जरा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई साहब, 11 नंबर, घन कौन सा होगा? घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, सिंपल है। तो इनमें दो तो जो ऑप्शन है वो गलत है, हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक भुजा बराबर इन दोनों में से होगा, और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। जरा बताओ कौन सा सही है? तो प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
आगे देखो, ये मजा आएगा ये क्वेश्चन भैया। समन्वयन संख्या 6 है, उसके लिए त्रिज्या अनुपात कितना है? थोड़ा सा आप देखो, मंथन करो, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। समन्वयन संख्या यदि 3 हो, समन्वयन संख्या यदि 4 हो, समन्वयन संख्या यदि 5 हो, समन्वयन संख्या यदि 6 हो और समन्वयन संख्या यदि 8 हो, तो यहां पर आप एक अंक काटो, 3 4 6 और 4 8, ठीक है। तो यहां पर एक और है भैया, यहां पे एक और 4 है, इसको काट देते हैं, ये 4 है। देखो जरा थोड़ा सा, समन्वयन संख्या 3 है तो या तो आपका त्रिकोणी होगा, क्या होगा? त्रिकोणी होगा। थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा आप ध्यान देना। 4 है तो आपका होगा एक तो समतल वर्गाकार, क्या? समतल वर्गाकार। इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग है, समतल वर्गाकार होगा, या समन्वयन संख्या 2 है, सम चतुष्फलकी होगा, सम चतुष्फलकी होगा, ठीक है। ये ज्यामिति है, रिक्तियों की बात कर रहा हूं समन्वयन संख्या के आधार पर, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। यदि समन्वयन संख्या 6 है तो इसका जो रिक्ति होगा वो अष्टफलकी होगा, क्या होगा? अष्टफलकी, अष्टफलकी, अष्टफलकी होगा। यदि समन्वयन संख्या आपका 8 है तो ये घनी होगा, क्या होगा? घनी होगा। इन सब का भैया त्रिज्यानुपात अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा आप समझो। त्रिकोणीय के लिए त्रिज्यानुपात है 0.155 से 0.225। सम चतुष्फलकी के लिए है, आगे ले लो, 0.225 से 0.414। फिर आपका अष्टफलकी के लिए है प्यारे बच्चों 0.414 से 0.732। फिर आपका समतल वर्गाकार 0.732 से ये आपका हो जाएगा समतल वर्गाकार, सेम कंडीशन रहता है 0.414 से 0.732, और ये घनी का होता है 732 से 1.000, ये होता है। अब देखो क्या पूछा है, यहां पर पूछा है अष्टफलकी विन्यास, अष्टफलकी विन्यास, तो ये आपका हो जाएगा 0.414 से 0.732। कहां है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, यदि आपसे याद है ना तो आगे चलकर आप कई सारे ऑब्जेक्टिव करोगे, कई सारे ऑब्जेक्टिव करोगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा भी तीनों बराबर नहीं है। ए बी सी भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, तो कौन सा होगा भैया? त्रिंताक्ष, जिसे बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल में, चतुष्फलकी में, कौन सा होगा बताओ? तो ऑप्शन नंबर त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने बोला ना, इसका आप जो 14 प्रकार के एकक सेल हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, उनको एक बार तैयार कर लो, याद कर लो, ओके। एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर हैं, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री है, तो तंत्र कौन सा होगा? चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक? बताना, 4 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ए बराबर बी बराबर सी है ना, और अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ओ माय गॉड, ठीक है, बताओ। ए बी सी बराबर है तो कौन सा हो जाएगा? षटकोणी होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, कौन सा होगा? चतुष्कोणी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, जिसे ट्राइगोनल कहते हैं अर्थात त्रिकोणी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर आपका अगला, चतुष्फलकी समन्वयन संख्या के लिए त्रिज्यानुपात कितना है? पहले आप लोग एक बार ऑप्शन देख लो, फिर चतुष्फलकी की बात करते हैं। चतुष्फलकी, वर्गाकार नहीं बोला है, चतुष्फलकी 0.225 से 0.414, ठीक है। कौन सा होगा देखो जरा, इसके पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 15, 0.225 से 0.414, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। AB2 प्रकार का संरचना पाया जाता है, देखो जरा, AB2 में जब A टूटेगा, यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, AB2 में जब टूटेगा तो A2 है ना, यहां पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव और 2B निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार CaF2 जब टूटता है तो Ca2 पॉजिटिव और 2F निगेटिव बनता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCC जालक सेल में रिक्त स्थान कितना है? तो संकुलन क्षमता के विपरीत रिक्त स्थान कहलाता है। संकुलन क्षमता BCC का कितना है? BCC का संकुलन क्षमता बताओ आप। संकुलन क्षमता है आपका 68%,
तो आपका रिक्त स्थान हो जाएगा, रिक्त स्थान 4 ऑप्शन है, आप लोग तब तक लगा लो। 100 में से 68 घटा दो तो आपका निकल कर आएगा 32। कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर डी। कभी भी रिक्त स्थान पूछे तो प्यारे बच्चों आप लोग एक चीज याद रखना, संकुलन क्षमता का विपरीत सीसीपी या एफसीसी, ये दोनों का नाम सेम है। इसका संकुलन क्षमता 74%, एचसीपी इसका संकुलन क्षमता 74%, बीसीसी इसका संकुलन क्षमता 68%, एससीपी इसका आपका संकुलन क्षमता 52.4%। याद कर लो। करना है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा, करोगे तो भी आपको जरूरत पड़ेगा। घनीय सुसंकुलन संरचना सीसीपी मतलब एफसीसी में उपस्थित प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है? तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, जरा बताओ, बताओ जरा कितना होता भैया? अष्टफलकीय रिक्त स्थानों की संख्या पूछा है, रिक्त कितना होगा? रिक्त कितना होगा? तो यदि मैं कह दूं रिक्त की संख्या 4 तो बिल्कुल सही है, लेकिन बोला है प्रति परमाणु, एक परमाणु के लिए एक। देखो घनीय सुसंकुलन में परमाणु की संख्या 4 होती है और रिक्ति भी 4 होगी, लेकिन एक परमाणु के लिए एक रिक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोग 4 लगा देंगे, लोग 4 लगा देंगे। क्वेश्चन देखो ना क्या बोला, प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्ति में प्रति परमाणु निकालना था। ठीक है, आगे देखो जरा। TiCl की संरचना CHCl के समान है, तो TiCl, अच्छा TiCHCl, CHCl में समन्वय संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। 8 मतलब आपका क्या हो गया? घनीय। और घनीय में कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था भैया, चारों बताया था, आप लोग याद कर लेते तो अब ये बन जाता क्वेश्चन। तो घनीय में हो जाएगा 0.732 से 1.000। ये आज के क्वेश्चन 19 है, 19 ही क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। लेकिन इन प्रश्नों को आप तैयार करो और अगले वीडियो का इंतजार करो। 100 तक यदि आप प्यारे बच्चों लाइक करा देते हो, वैसे तो मैं टास्क रखता हूं 50 भी लाइक यदि आप करा दिए तो अगला वीडियो बेहतरीन रूप से आपके लिए आएगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।